अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए शाही मटन कोरमा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हमने बनाया है शाही मटन कोरमा, और ये आपने अगर एक बार मेरे तरीके से बना लिया ना तो आपको बिल्कुल वही जायका मिलेगा जो हम शादियों में खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा मज़ेदार लाजवाब रेसिपी है। तो आप मेरे कहने पर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 2 दरमियाने साइज़ के हमने प्याज लिए हैं। प्याज को हमने बारीक काटा है और यहाँ पर प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज का कलर हमने डार्क नहीं करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ही इनको फ्राई करना है, क्रिस्पी फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, आप इसका कलर देख लें। और ये क्रिस्पी फ्राई किए मैंने हाथ से, देखिए आराम से ये चूड़ा हो गई है। प्याज को क्रिस्पी फ्राई करने का सबसे जो आसान तरीका है कि तो वो यही है कि प्याज को आपने एक ही तरह का काटना है। कटर से आप काट लें, अगर आप छुरी से काट सकते हैं बारीक तो आप छुरी से काट लें। और उसको चूड़ा बना लिया। आधा किलो मैंने यहाँ पर मटन लिया है, इसको मैंने नमक डालकर थोड़ा सा, और इसको मैंने बहुत अच्छा सा गला के रख लिया है। इससे क्या होगा, जब हम कोरमा बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और अगर हम एक साथ ही गोश्त डाल के गलाएंगे तो मसालों का जो फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है पक पक कर। तो इसलिए पहले ही गोश्त को गला लेंगे। साबुत गरम मसाले इसमें जाएंगे, काली मिर्च है 6 से 7 अदद, लौंग है 5, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता। यहाँ पर 1 कप मैंने दही लिया है, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाली है, हल्दी पाउडर आधा चम्मच। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा डलती है, कोरमा हल्दी से ज़्यादा अच्छा लगता है जी, इसमें आधा चम्मच डलती है। साबुत धनिया डाला है कुटा हुआ, या पिसा हुआ आप ले लें, मेरे पास कुटा हुआ था, मैंने कुटा हुआ डाला 1 चम्मच। और पिसा हुआ ज़ीरा डाला है आधा चम्मच। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा। और इन तमाम चीज़ों को मैंने दही के साथ मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर हैं 12 मैंने बादाम लिए और मैंने छिलका समेत इनको पीस लिया है। तो अब यहाँ पर आधा कप ऑयल लेंगे और उसमें हम साबुत गरम मसाले डालेंगे, साथ में हम उबला हुआ गोश्त डाल देंगे। तो यहाँ पर गोश्त को हमने कुछ सेकंड तक पकाना है। अगर आप चिकन से बना रहे हैं तो आपने गोश्त को गलाना नहीं है, क्योंकि चिकन फ़ौरन गल जाती है। यहाँ पे 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे। लहसुन अदरक के साथ इसको अच्छी तरह से यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोश्त फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने हल्का कर दिया है। अब हम दही डाल देंगे। दही में हमने सारे मसाले मिला लिए थे और यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए पूरा, क्योंकि आपने कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना है। तो इंशाल्लाह ताला डेफ़िनेटली आपसे भी ये कोरमा बहुत ही मज़े का बनेगा। अब यहाँ मैंने पिसे हुए बादाम डाले, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा, क्योंकि शाही कोरमा है तो बादाम के बग़ैर तो ये अधूरा है। तो लाजमी डलेंगे बादाम, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो इसे कवर कर देते हैं जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता है। इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे पकने में। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट ही हुए थे और ऑयल देखिए अलग से इसका दिखने लगा है। मसाला बहुत अच्छी तरह यहाँ पर इसका पक चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसमें प्याज डाल देंगे, तली हुई चूरा की हुई प्याज डालेंगे और इसको मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए इसको हमने थोड़ी सी देर ऐसे ही चम्मच चलाते हुए पका लिया है अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें आधा कप पानी का डाल देंगे ग्रेवी के लिए। आधा कप मैंने पानी शामिल किया है इसमें। इसकी आप थिकनेस देख लें, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें पिसी हुई जायफल और जवतरी डाल देंगे 1 चुटकी के बराबर, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है और 1 चुटकी बस इसमें डालनी है। इससे जो है कोरमा जो है हमारा वो बहुत ही शानदार बनेगा। तो मैं इसमें मैंने ये जायफल और जवतरी डाली है और साथ में अब मैंने यहाँ पर छिले हुए बादाम डाल दिए। और यहाँ मैं केवड़ा इस्तेमाल नहीं कर गई हूँ, मैंने पिसी हुई जायफल और जवतरी इसमें डाली है। इसी से इसका फ्लेवर बहुत ही उम्दा आएगा। तो यहाँ पर इसको देखिए मैंने ढककर 10 मिनट के लिए पका लिया है हल्की दम वाली आंच पर। तो ये कोरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है।
तो चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए, देखने में ही लग रहा है ना शादियों वाला कोरमा, जैसा हम शादियों में खाते हैं या रेस्टोरेंट जाकर खाते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा कई ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बना है। तो आप इसको ताफ्तान के साथ खाएं या तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, बहुत ही उम्दा बना है ये। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।